नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका स्नेह और प्रेम हमें आपके पत्रों के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी अपने पत्रों के जरिए आप हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे पाइल्स की। वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर शाह वंस अगेन। पिछले एपिसोड में आपने पाइल्स के बारे में हमें बताया, उसी चर्चा को हम आज भी जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये पहला पत्र आया है अजमेर से मोहम्मद याशिक जी का। इनका प्रश्न है कि इन्हें लैट्रिन के साथ ब्लड आता है जिसकी वजह से कमजोरी आती है। इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। जहाँ वो कह रहे हैं कि लैट्रिन के साथ ब्लड आता है, हमारे श्रोताओं को मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूज़न सा रहता है। कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ब्लड जो है वो पाइल्स में भी आता है और ब्लड जो है जो डिसेंट्री होती है, जिसको हम आव आना कहते हैं, आव आती है, बैसिलरी डिसेंट्री है, इस खास करके जो बैसिलरी डिसेंट्री है उसमें भी खून आता है। तो जब तक इसका स्पष्टीकरण न हो कि भाई लैट्रिन में खून आता है, एक तो पाइल्स होगा तो लैट्रिन में खून जो है बिल्कुल अलग सा आएगा। लैट्रिन होने के बाद में फिर उसके ऐसे बूंद 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 खून जो है गिरेगा, बिल्कुल खून ऐसा। लैट्रिन से कोई उसका वो नहीं होता। बैसिलरी डिसेंट्री में जो खून आता है वो खून के लैट्रिन के साथ ही खून जो है जमा रहता है और कभी कभी अलग सा खून जो म्यूकस बनती है उस म्यूकस के साथ भी खून आने लगता है। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा लैट्रिन करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर मिलती है। बहुत वीकनेस भी उसके अंदर आती है। और पाइल्स के अंदर भी उसी प्रकार की बात होती है, उसमें भी जलन होती है और जो है खून आता है अलग सा। और ये इस प्रकार के दोनों की जो है दोनों के लक्षण हमें मिलते हैं। ये हम अभी पाइल्स को, जैसे हमारा विषय आज पाइल्स का है, तो पाइल्स को देखते हुए हम पाइल्स के बारे में ही कहेंगे कि सपोज इनको पाइल्स है और लैट्रिन के साथ में इनको खून, तो इस तरह की बात जब आती है तो उनको विशेष रूप से इमीडिएटली उनको अपना डाइट का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का उनको जो है कॉन्स्टिपेशन न हो, जोर न लगाए। जो लोग बहुत ज़्यादा लैट्रिन में जाते हैं, बहुत देर बैठते हैं, जोर लगाते हैं और क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं उनको होता, तो जो पाइल्स की जो नालियाँ होती हैं, पाइल्स यानी एक वेंस होती है और वो पूरी हमारी वेसल्स होती है और उसमें यदि जोर लगाया जाता है तो वो फट जाती है, उसमें से खून आने लगता है। तो फ़ौरन उनको जो है इलाज करा लेना चाहिए, औषधि देके उनका इलाज उनको कर लेना चाहिए। यह दूसरा पत्र आया है बिहार के भागलपुर ज़िले से आलोक जी का। इनका प्रश्न है कि क्या यह रोग, बवासीर का रोग, खाने पीने की वजह से होता है? बिल्कुल होता है। खान पान ये सबसे बड़ा कारण है पाइल्स का। और यदि खान पान ठीक तरह से नहीं रखा जाता है और खान पान जो लिया जाता है वो भी समय के अनुसार न लिया जाए, जिसको हम फॉल्टी डाइट कहते हैं, रात के 1 बजे ले लिया, 2 बजे ले लिया, उससे पहले शराब पीते रहे, यानी पान में हम शराब को ले सकते हैं, या फिर दूसरी और ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है सेवन करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, जो है हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनका भी प्रयोग करना और किसी तरह का काम न करना, यानी जिसको हम सीडेंटरी लाइफ कहते हैं, कि सीडेंटरी लाइफ कहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करना। इस प्रकार का यदि उनकी अपनी लाइफस्टाइल है तो ये पाइल्स को पैदा कर सकते हैं। कब्जी रहती है तो उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकते हैं। ये पत्र हमें भेजा है दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 से महेंद्र मिश्रा जी ने। इनका प्रश्न है कि भगंदर क्यों होता है? यदि किसी को यह रोग हो तो उसे किस प्रकार की औषधि का सेवन करना चाहिए? देखिए, ये जो पाइल्स और फिस्टुला, ये दोनों जो है एक दूसरे के संबंधित रहते हैं। संबंधित का मतलब होता है कि जैसे पाइल्स के लक्षण हैं उसी प्रकार से फिस्टुला यानी भगंदर जिसको कहते हैं उसके लक्षण भी हमें मिलते हैं। तो फिस्टुला में भी यही ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन न हो, क्योंकि एक अलग सा रास्ता होता है और अलग सा रास्ता होने से क्या होता है कि यदि रोगी जोर लगाता है तो उससे भी लैट्रिन आना शुरू हो जाता है दूसरे रास्ते से, और वो यदि इस तरह से चलता रहा तो वो जो हिस्सा है वो बढ़ जाता है और आगे चल के काफ़ी वो नुकसान करता है। तो ये जो है भगंदर जिसके बारे में कहा है, तो जैसे पाइल्स की अपनी औषधियाँ हैं और जिस प्रकार से पाइल्स के लिए डाइट
और एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए। यदि वो ये करते हैं तो मैं समझता हूँ उनका भगंदर का पार्ट जो है उनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा और धीरे धीरे वो ठीक होता रहेगा। यह पत्र हमने शामिल किया है आसाम के डिब्रूगढ़ जिले से ज्योतिका जी का। इनका प्रश्न है कि पाइल्स होने पर लोग इंजेक्शन लगाते हैं, तो क्या ये इंजेक्शन कारगर होते हैं? कृपया उचित सलाह दें। देखिए, बहुत से लोग इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वहाँ जो जलन और इस प्रकार की कभी कभी ईचिंग भी होती है, खारिश भी होती है, तो इंजेक्शन लगा के वहाँ का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा जो है वो बधिर कर देते हैं ताकि उनकी जलन और ये जो ईचिंग वगैरह ये जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक इंजेक्शन का असर है तब तक उनको लाभ रहेगा, उसके बाद फिर वैसे वैसे हो जाएगा। ये अगला पत्र हमने शामिल किया है झांसी से नवाब सिंह चौहान जी का। इनका प्रश्न है कि मस्से से खून आने पर क्या उपाय करना चाहिए? मस्से से खून जब आने लगता है तो खून की रोकथाम के लिए जो हमारी बैद्यनाथ की औषधियाँ हैं, पायराइड टैबलेट्स, जैसे पहले भी बताया, पायराइड टैबलेट्स जो है ये यदि लेते हैं तो उनको जो खून आता है वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विशेष रूप से खान पान का अपना ध्यान रखें। विशेष रूप से कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि तो कॉन्स्टिपेशन होगा तभी ये जोर लगाएंगे, जोर लगाने से वहाँ की जो नालियाँ है वो फटेगी और उसके बाद में खून आना शुरू हो जाता है। तो इसका यदि वो ध्यान रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको कोई विशेष इससे मतलब प्रॉब्लम होगी। ये पत्र हमें भेजा है लखनऊ से अभिजीत सिंह काला जी ने। इनका प्रश्न है कि क्षार सूत्र से ये बीमारी कितने दिनों में सही हो जाती है? कृपया उचित सलाह दें। क्षार सूत्र एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो क्षार का प्रयोग करके क्षार सूत्र जो बनाए जाते हैं उनसे वो सूत्रों को अच्छी तरह से टाइट करके और उनके बाद वो जब तक हील नहीं होते तब तक जो है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो सारे जो है जब वो ऐसे जख्म होते बांधते हैं तो जैसे स्टिचिंग करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद में जब वो हील हो जाते हैं तब उसके बाद में ये ठीक होता है। ये पत्र आया है मुंबई के थाने से विक्रम सिंह का। इनका प्रश्न है कि क्षार सूत्र या सर्जरी, एलोपैथिक सर्जरी कौन सी उत्तम है? यदि सर्जरी करते हैं पाइल्स की तो वो रिपीट होती है, लेकिन यदि क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं तो क्षार सूत्र का जो है काफ़ी अच्छा असर रहता है और काफ़ी कुछ उससे लाभ भी होता है। अगला पत्र हमें भेजा है ग्रेटर नोएडा से सुभाष गुप्ता जी ने। इनका प्रश्न है कि क्या यह बीमारी आनुवंशिक होती है? पाइल्स जो है ये बीमारी ऐसी कोई आनुवंशिक नहीं होती, खाली अपने पर्सनल इसके ऊपर डिपेंड करती है। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल अपनी जो डाइट, अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से यदि रखते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है अपने तक ही रहता है, अपने तक उसको आप ठीक रख सकते हैं। ये अंतिम पत्र आया है बेंगलोर से निकी डिसूजा का। इनका प्रश्न है कि इनको पाइल्स की समस्या पिछले 6 सालों से है, जिसका इन्होंने बहुत इलाज कराया पर सही नहीं हुई। इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं तो बहुत कृपा होगी। तो इनके लिए आयुर्वेदिक उपचार, यदि आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं ली होगी, उन्होंने आयुर्वेदिक की दवाइयाँ यदि नहीं ली होगी तो उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि हमारी बैद्यनाथ की जो टैबलेट्स है पायराइड, ये वो लेते रहे। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, पानी से या फिर मट्ठे से, लस्सी से वो लेते रहे। और साथ में हमारा जो पीने की औषधि है एक सिरप टाइप में आती है जिसको हम अभयारिष्ट कहते हैं, इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को पानी मिला के, जितना ही पानी दवाई है उतना ही पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद लेते रहेंगे तो उनको जो है काफ़ी लाभ हो जाएगा। बिल्कुल वो अपना ये इन औषधियों का प्रयोग करें। और जैसे कह रहे हैं कि 6 साल से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इन दवाइयों का लेने से उनको हमखास फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर शाह, आप कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस प्रकार के खान पान में सावधानियां बरतनी चाहिए पाइल्स के रोगी को। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि पाइल्स ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खान पान का ध्यान रखना अति आवश्यक है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इसमें कि सेडेंटरी लाइफ आदमी का नहीं होना चाहिए, खाली काम ही काम करना बैठे बैठे, क्योंकि आदमी यदि 12 घंटे बैठे भी रहेगा तब भी उसको पाइल्स हो जाते हैं। घोड़े पे सवारी करने वाले लोग होते हैं, उनको पाइल्स हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो हमेशा जो है फ्रिक्शन करता रहता है। कार चलाने वाले जो है लॉन्ग डिस्टेंस कार चलाते रहते हैं, ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक जगह बैठे रहते हैं, 12-12 घंटे चलाते हैं कार।
कॉन्स्टिपेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यदि होता है फ़ौरन कोई ना कोई दवाई लेके उसको जो है ठीक रखना चाहिए। खास करके अल्कोहल, शराब का पीना, रात को बैठ के खूब शराब पीना, देर तक जागना, फिर खाना, ये सब चीज़ें जो है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको टोटल चेंज कर देती है। जिस प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी है कि जल्दी खाना खा के सोना और उसके बाद में सुबह उठना, तो वो आदमी बिल्कुल ठीक रहता है, पेट भी साफ रहता है। लेकिन इस तरह की लाइफ स्टाइल जब चेंज होती है, ठीक है ना, जब जैसे सुबह हमें उठना चाहिए तो आदमी सुबह सोता है। कई लोग ऐसे देखे गए रात 3-4 बजे सोते हैं और उसके बाद में दिन में 11-12 बजे उठते हैं, तो पूरा सर्कल चेंज हो गया इस प्रकार की। तो इस प्रकार की चेंजेस यदि लाइफ स्टाइल में रहती है तो उनको ये प्रॉब्लम होना बिल्कुल साहजिक है। डॉक्टर शाह, आपने पिछले 2 एपिसोड से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पाइल्स के बारे में, हमें विश्वास है कि दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।